Welcome students to Success Ahead Academy. Myself AK. I'll be continuing your 13th chapter of physics, that is motion and time. So previous class हम लोग ने पढ़ा था स्पीड के बारे में. आई होप आप सबने अच्छे से समझा होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो और यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस इन द टीचमेंट ऐप. ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो आपने ये तो सोचा होगा कभी कि जब हमारे पास ये घड़ी नहीं था, जब कुछ टाइम पहले जब एंसेस्टर जब थे तब तो कोई रिस्ट वॉच या फिर वॉल क्लॉक्स तो होते नहीं थे, तब उन लोग टाइम कैसे देखते थे. तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट कि उस टाइम उन लोग एक एक मोमेंट या फिर एक एक आवर का टाइम का इतना ध्यान नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम क्लॉक नहीं था. तो उन लोग टाइम ऐसे पता करते थे कि जब एक एक दिन का देख के टाइम मेजर करते थे. जैसे कि ए डे वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर सनराइज, कि जब एक दिन का सनराइज होता है उसे लेकर सनसेट होने के बाद फिर दूसरा दिन का सनराइज होने तक का जो टाइम होता था वो एक दिन कहलाता था. उसी तरह एक मंथ, जबकि वन फुल मून नाइट से लेकर दूसरे फुल मून नाइट तक होता था. जैसे 15 डेज के बाद हाफ डार्क मून होता था, फिर फुल मून होता था, हाफ फिर फुल होके. तो एक फुल मून से लेकर दूसरे फुल मून नाइट तक 30 डेज होता था, तो उसे एक मंथ कहते थे. उसी तरह से ईयर भी कहते हैं. जैसे कि एक समर सीजन फॉर एग्जांपल ले लिए, एक समर सीजन से दूसरे समर सीजन तक. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे टाइम मेजर किया जाता था. कब? एंशिएंट टाइम में. लेकिन एट प्रेजेंट में कुछ इस तरह से होता है. एट प्रेजेंट टाइम इज मेजर्ड यूजिंग ए क्लॉक. ओके, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, हमारे घड़ी, हमारे वॉल क्लॉक्स हो गया, मोबाइल्स में हो गए. यहाँ पर हम लोग क्लॉक टाइम का मेजरमेंट होता है. जैसे जीपीएस के थ्रू टाइम मेजर किया जाता है. लेकिन ये क्लॉक्स में मेजरिंग करने का प्रोसेस क्या रहता है? द टाइम इज मेजर यूजिंग ए पीरियोडिक मोशन. एक मोशन होता है घड़ी के अंदर, जो सुई कांटा आपने देखो ना, सुना होगा, टिक 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 आवाज आते है. किस तरह से आता है? उसमें एक मैकेनिज्म है जो कि एक पीरियोडिक मोशन के हिसाब से चलती है, विच इज वेल नोन एज सिंपल पेंडुलम. आपने ये घड़ी में देखा होगा कि पेंडुलम वायर के थ्रू ऐसे लटका रहता है कभी कभी. ओके, तो उसी के बारे में हम लोग और थोड़ा पढ़ने वाले हैं. जैसे कि एक पेंडुलम में क्या क्या होता है. एक स्ट्रिंग होता है, एक वायर, एक स्ट्रिंग होता है, मेटालिक वायर हो या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग हो, जैसे टूटे ना, जो कि वॉल के एक पॉइंट में अटैच होता है. उसके साथ एक मेटल बॉल लटका रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉब. ओके, तो इसमें ये डायग्राम है जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. इससे कैसा टाइम मेजर होता था ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इस टाइम को, ये जो मोशन होता था, एक तो मोशन होता है जो कि है पीरियोडिक मोशन. ओके, जैसे ये हम लोग यहाँ पर जैसे पढ़े हैं कि टाइम इज मेजर्ड यूजिंग ए क्लॉक, सो टाइम इज मेजर्ड यूजिंग ए पीरियोडिक मोशन. ये पीरियोडिक मोशन को हम लोग ऑक्सिलरी मोशन भी बोलते हैं. ओके, ये होता कैसे है, ये मोशन होता कैसे? जब हम लोग बॉब को एक पॉइंट पे खींच के ले जाएंगे और उसे वहां से उसे छोड़ देंगे. ओके, ये इस पॉइंट से जाके अपने इनिशियल पॉइंट से होते हुए एक पॉइंट पर जाके फिर से वापस इस पॉइंट में रिटर्न आता है. उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन. ये जो मोशन, जो प्रोसेस होता है, ये जो मोशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. ओके, when the bob is released from a certain or after taking to a one side of it begins to move, the motion of the bob is to and fro. right? ये जो बॉब का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है. टू एंड फ्रो. ओके, टू मतलब इनिशियल पोजीशन की तरफ आना, फिर फ्रो मतलब वहां से वापस चले जाना, ये होता है. तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन और द ऑक्सिलरेटरी मोशन. ये फुल सेटअप को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं. एक स्ट्रिंग में एक बॉब अटैच रहता है, उसे हम लोग पेंडुलम बोलते हैं. जो लटकते रहता है, ओके, झूलता रहता है, हैंग आउट रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन. उसी तरह एक नोट पॉइंट है बच्चों, व्हेन द बॉब स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रिलीज पॉइंट एंड रिटर्न्स टू इट बैक इज नोन एज वन ऑक्सिलेशन. ओके, हम लोग जो ये ऑक्सिलरेटरी मोशन बोले, ये मोशन जो होता है ये बॉब में, उसे हम लोग ऑक्सिलरेटरी मोशन बोला जाता है. लेकिन जब ये बॉब ये पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट में जाता है, फिर बी पॉइंट से वापस ओ पॉइंट के थ्रू ए पॉइंट में आता है, उसे एक ऑक्सिलेशन बोला जाता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्लॉक्स में, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ.
एक क्लॉक में आपने देखा होगा यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 लिखा रहता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 लिखा रहता है। सपोज आवर एक मिनट हैंड है जो कि 12 से होते हुए घूमते हुए फिर वापस में 12 पे आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 आवर, इट इज कंप्लीटेड टू बी 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। उसी तरह से यहाँ पर जब ये बॉब ए पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट में जाता है, फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट में आता है, उसे हम लोग 1 ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं, राइट, जो कि है टाइम पीरियड, राइट। जैसे हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं या फिर कुछ भी, तो ये क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ओके, जैसे एक बॉब में जो हम लोग ए पॉइंट से होते हुए ओ पॉइंट फिर बी पॉइंट में जाता है, फिर वापस ए पॉइंट में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है उसको ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और वो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हुए उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। वो 1 टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज एक बॉब को ए पॉइंट से होते हुए यहाँ पर जैसे था, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, ये ए पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट में गया, बी पॉइंट से वापस आया, तो उसे एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं। उस एक ऑक्सीलेशन को करने में अगर उसे मोर देन कुछ भी कितना भी टाइम लगे, सपोज 10 सेकंड लगा, तो वो 10 सेकंड होता है 1 टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, जो टाइम पीरियड हम लोग देख रहे हैं ये 1 टाइम पीरियड होता है। ओके, तो टाइम पीरियड कुछ भी सेकंड हो जाता है, जितना टाइम लगेगा एक बॉब को इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट होते हुए फिर से वापस इनिशियल पॉइंट में आने के, उतने टाइम को हम लोग बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। ओके, अब आपका इस चैप्टर में थर्ड टॉपिक ये है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। हम लोग ने यूनिट ऑफ जैसे पढ़ा था, स्पीड क्या होता है हम लोग ने समझा था। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने जाना यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है वो है सेकेंड। हम लोग टाइम को सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिकली यूज होता है। ओके, उसका अदर यूनिट क्या होगा, मिनट्स हो सकता है, आवर हो सकता है, डिपेंडिंग डे भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक हो सकता है, और डिपेंडिंग जैसे जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी सिचुएशन है उसी हिसाब से डिपेंडेंट रहता है। उसी तरह स्पीड का यूनिट क्या होता है, हम लोग स्पीड का यूनिट ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल। ओके, ये डिस्टेंस का यूनिट है। उसी तरह टाइम का यूनिट मीटर, मिनट, सेकेंड, आवर पड़े, तो हम लोग डिस्टेंस पर टाइम, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल की तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ओके, या फिर मीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हम लोग स्पीड का यूनिट मेजर करते हैं। ओके, अब हम लोग स्पीड कैसे मेजर करेंगे, हम लोग ने तो प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ लिया, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़ लिया था कि स्पीड जो होता है ऐसा होता है, इतना डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, लेकिन स्पीड को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, हम लोग तो अभी तो कार में देखे या फिर बाइक में देख लेते हैं कि एक तो स्पीडोमीटर होता है जिसमें गाड़ी का स्पीड दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, वो स्पीडोमीटर भी कैसे कैलकुलेट करता है कितना स्पीड में चलता है। ओके, तो पहले एक नोट लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एवरेज। ओके, जो स्पीड मेजर होता है वो एक एवरेज होता है, पर्टिकुलर टाइम का नहीं होता। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह आए, कितने टाइम में आए और कितना डिस्टेंस कवर किए, उसी से हम लोग स्पीड मेजर करते हैं। कितने पर्टिकुलर एक एक टाइम में स्पीड को मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, तो स्पीड का यहाँ पर और एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं स्पीड का, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो उसी से हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जिससे हम लोग स्पीड मेजर कर सकते हैं, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद डिस्टेंस कवर्ड, जो भी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ने कवर किया 100 किलोमीटर कवर किया। ओके, एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, 100 किलोमीटर कवर किया इन कितना टाइम, सपोज 1 आवर में कवर किया। ओके, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, इसका स्पीड विच इज 100 किलोमीटर पर आवर, राइट स्टूडेंट। इससे हम लोग किसी भी चीज का, कोई भी मूवमेंट, जो भी चीज का मूवमेंट होता हो, गाड़ी, बाइक, ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग, द स्पीड कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड बाय पुटिंग इट्स प्रॉपर यूनिट ऑफ यूनिट्स यू कैन प्रॉपरली फाइंड द स्पीड। ओके, डिस्टेंस अगर मीटर में दिया है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में, अगर आवर सेकंड में दिया है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम
टाइम अगर सेकंड में दिया उसे आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप हर एक प्रॉपर यहाँ पर यूनिट डालना नेसेसरी है, अगर यूनिट नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।